दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एमटीवी। एमटीवी में बात आज करेंगे महाकुंभ की, लेकिन महाकुंभ की सीरीज में एक बात करेंगे महाकुंभ में आए खतरे की। जी हाँ, चीन के बाद भारत में एक वायरस पहुंच गया है जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, यानी कि HMPV। तमाम जगहों पर आप खबर देख रहे होंगे और इस खबर को लेकर के एक तरीके से लोगों में डर है। तमाम संस्थान जिनको इस पर नजर रखनी है वो नजर रख रहे हैं सरकारी। और क्या खतरा है, क्या कोरोना की तरह ये खतरनाक है, क्या लक्षण है, क्या सावधानी है बरतनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के मैं आज इस ब्लॉग में बात करूंगा, बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको देखना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए। और हम आज पूरी तरीके से जो कुछ भी इसके लक्षण हैं अभी तक जो पाए गए हैं, इससे कितना खतरा है, कितनी सावधानी बरतनी है, इसे किस तरीके से चीन में खतरा हुआ और तमाम जगहों पर अमेरिका में किस तरीके से फैलता रहा है, वो सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और बहुत ही कम समय में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपका सारा डर खत्म हो जाए और क्या सावधानियां बरतनी हैं वो आपको समझ में आ जाएं। दरअसल जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि चीन में जिस तरीके से कोविड-19 महामारी के बाद थोड़ा सा उभर के आया था वो, क्योंकि 4 साल से लगातार वहां पर कुछ ना कुछ वायरस एक बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रहे थे। तो अब एक जो वायरस आ गया है ये इसने काफी परेशान कर दिया है चीन को, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और इसको अब वो चाइना तो परेशान है ही, दुनिया भर में अलर्ट की स्थिति आ चुकी है। क्योंकि ये जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है ये काफी चिंताएं बढ़ा रहा है। अपने यहाँ भी बेंगलुरु में एक 8 महीने की बच्ची को ये डिटेक्ट किया गया है वायरस, और उसकी जांच चल रही है। सरकार ने भी तमाम एडवाइजरी जारी की हैं। खुद हेल्थ मिनिस्टर आगे आए और उन्होंने बताया क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, और हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है। तो HMPV कैसे फैलता है, लक्षण क्या हैं इसके, कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। और ये समझ लीजिए कि ये कोविड-19 के बाद जो बीमारी फैली थी जिसका डर था ये उसी फैमिली का है। और ये 4 साल बाद फिर आया है और इसने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्योंकि ये कई देश इस पर निगरानी रख रहे हैं और भारत भी निगरानी रख रहा है, क्योंकि इसकी जो संक्रामकता है यानी जो फैलने की दर है वो बहुत तेज है। ये कोविड-19 से भी तेज फैलता है, ये इन्फ्लुएंजा की तरह फैलता है। तो ये मौसम अभी जैसे कहा जा रहा है कि ये सर्दी का मौसम चल रहा है, और सर्दी के मौसम में जो सांस की बीमारियां होती हैं वैसे भी खांसी जुकाम सर्दी ये ज़्यादा ही होती हैं, और इस दौरान ये कुछ ज़्यादा ही फैलता है। जैसे जुकाम का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसी तरीके से भी खूब फैलता है। तो ये जो है ये एक डर है। और ये अपने लिए यानी कि जो महाकुंभ में लोग जा रहे हैं उनके लिए भी एक डर की संभावना, या डर की जो कहते हैं ना कि होना चाहिए, जो लोग वहां जा रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा कंसर्न है। क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग होती है वहां पर, तमाम जगह से लोग आते हैं, और इतना ज्यादा वहां पर बचाव हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं, एक साथ नहा रहे होते हैं, और ये सर्दी का मौसम ही है। तो महाकुंभ में इसका साया दिखेगा। महाकुंभ में अगर आप जा रहे हैं तो क्या आपको सावधानियां बरतनी है वो भी आपको ये जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप जब तक इस पूरे वायरस को समझेंगे नहीं, इसके लक्षण जानेंगे नहीं, तो सिर्फ एक डर रहेगा। तो डर ना रहे, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको डर ना हो, इसके बचाव का तरीका सीख लीजिए जिससे कि आप कुंभ जाएं तो कुंभ जाने में आपको डर ना लगे, आप सुरक्षित और हेल्दी वापस आएं। क्योंकि ये वायरस है तो खतरनाक, लेकिन इससे बचाव भी आसानी से किया जा सकता है। तो भारत में जो मामला आया है वो कर्नाटक में आया है, और कर्नाटक के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता हैं उनका कहना है कि ये बच्चों में HMPV का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV से जुड़े मामले देखे हैं, चिंताजनक कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में जो पाया गया है बच्चे में उन वहां पर ये सरकार की तरफ से कहा गया है एक तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है। और ICMR को
हमें निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो अभी तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, ये कर्नाटक की तरफ से कहा गया है। तेलंगाना राज्य सरकार ने भी क्या करें क्या ना करें, वो भी एक लिस्ट जारी की है, यानी कि लोगों को बताया है कि इससे सावधानी बरतें। तो उन्होंने कहा है कि नियमित रूप से साबुन और साबुन से हाथ धोइए, पानी से हाथ धोइए, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जैसा कि कोविड-19 के समय में करते थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण से जो बड़े पैमाने पे जो बीमारी फैल रही है उसकी न्यूज रिपोर्ट्स पे बारीकी से नजर रखे हुए, और उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का ये दायित्व है लोगों को बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी दायित्व है कि लोगों को पूरी जानकारी ट्रांसपेरेंसी के साथ दी जाए, जो कि अभी सरकारों की तरफ से उतना जानकारी आ नहीं रही है। हालांकि हो सकता है उनके पास भी उतनी जानकारी ना हो, लेकिन हमें अपनी तरफ से सतर्क रहना है। तो हमें जानना है कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस क्या है, ये कौन सी बला है, जिससे हमें कितना घबराने की जरूरत है और कितना नहीं, कितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो मैं अब बताने वाला हूं कि आपको कि ये मेटा न्यूमोवायरस जो है, ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, ये क्या है। सीडीसी, अमेरिका की जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन संस्था है, सरकारी संस्था है अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि ये 2001 में खोजा गया था और ये न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है। ये एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, आरएसवी है, ये उस फैमिली का है। आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। यानी कि ये सामान्य तौर पर आपको सर्दी जैसे लक्षण आएंगे कि नाक बहना, पानी आना नाक से, कफ होना, इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपके ये अटैक करता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं इसके कि ये वायरस कम से कम 1958 से दुनिया में फैला है। यानी जो सीडीसी कह रही 2001 से, लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं 1958 से ही है दुनिया में, यानी ये पहले से ही है। जैसे कोविड के बारे में कहा जाता था कि अभी अभी आया, लेकिन तमाम एक्सपर्ट ने कहा नहीं, पहले से है। तो सीडीसी के अनुसार ये हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, इनको ज्यादा खतरा हो सकता है। ये बात सही है कि कमजोर इम्यूनिटी अगर आपकी है तो सारी बीमारियां आप पे अटैक कर सकते हो। वायरस तो बहुत तेजी से अटैक करता है। तो ये कैसे फैलता है? फैलने का, जैसे जुकाम का इन्फ्लुएंजा वायरस फैलता है, वैसे ये भी फैलता है खांसने से, छींकने से, जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, हाथ मिलाने से, स्पर्श करने से। नजदीक आप किसी को जुकाम है, आप उसके बगल में बैठ जाइए 1 घंटे तो आपको भी हो जाता। उसी तरीके से ये भी फैलता है, क्योंकि ये उसी तरीके से बिहेव करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, किसी को अगर जुकाम हो, किसी को खांसी आ रही हो, तो आप उससे दूर हो जाइए। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप जैसा कोविड में करते थे वही सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के जो लक्षण हैं वो वही जुकाम वाले हैं ज्यादातर, की नाक बहती है, खांसी आती है, बुखार होता है, गले में खराश आने लगती है, जलन गले में होने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ये सामान्य लक्षण हैं इसके। और ब्रोंकाइटिस, जब आप और आगे जो थोड़ा गंभीरता हो जाती है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और अस्थमा के लक्षण भी आने लगते हैं। यानी कि जहां पर हमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, अगर आपको खांसी जुकाम है और उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना शुरू हो जाए ब्रोंकाइटिस या निमोनिया, तो फिर गंभीर मसला बन जाता है। और इसीलिए दुनिया भर में सभी जो एक्सपर्ट्स हैं इस लाइन के, वो निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये क्या कोई म्यूटेट होकर के वायरस आया है, क्या उसका क्या कोई स्ट्रेन म्यूटेट होकर के आया, क्योंकि गंभीर फिर हो सकता है, क्योंकि निमोनिया बहुत खतरनाक हो जाती है। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसको जो कहा गया है कि किन लोगों को ज्यादा जोखिम है, उनमें पहले भी बताया जा चुका है कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, यानी कि जो 70 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, और जिनको कभी अस्थमा
जैसी बीमारी हुई हैं, तो वो फिर इसके बहुत केयर रखें इसको, क्योंकि उन पर होने वाली की ज्यादा गुंजाइश है कि ये बीमारी उनको हो जाए, ये वायरस उन पर अटैक करे। और प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको भी केयर करने की जरूरत है, क्योंकि माँ और बच्चे, अगर जो अभी न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको भी केयर करने की जरूरत है। तो इस तरीके के, यानी कुल मिलाकर सभी आयु वर्ग के लोग, क्योंकि ये सभी में फैलता है, जैसे जुकाम सभी में होता है वैसे ही ये भी सभी में हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को, कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई बुजुर्ग ही ख्याल रखे, बच्चे का, सभी लोगों को ख्याल रखना है। तो इसके लिए वही सारी प्रोटोकॉल जो आप कोविड-19 के दौरान करते थे, हाथ धुलना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, वो सब करने की जरूरत आ चुकी है। तो वो सब जरूर करना शुरू कर दीजिए। और ये इतना खतरनाक है कि चीन में जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा ये पाया गया है, और गंभीरता ऐसी है कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। लगातार खांसी आती है, बुखार होता है, ब्रोंकाइटिस के लक्षण, निमोनिया के लक्षण, इस तरीके के लक्षण आते हैं। तो ये सब थोड़ा गंभीर लक्षण है, इसलिए चाइना में ये थोड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर इस तरीके के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप भी सावधान रहें। और रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि वहां पर अधिकारियों ने हाथ धोने, मास्क पहनने और समय समय पर जांच कराने और तमाम चीजें सावधानी बरतने की जरूरत पर एडवाइजरी जारी की है। तो हमें भी वहां तो फैल रहा है तेजी से, अभी इंडिया में उतना फैल नहीं रहा है, एक दो केसेज आए हैं। तो हमें अभी से सावधान होने की जरूरत है, जिससे कि ये ना फैले। और इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, सरकार ने भी कहा है, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, एम्स के भी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि इसमें कोई अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य बुखार की दवाई इसमें दी जा सकती है, एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस है। तो केयर कर सकते हैं हम, सावधानी बरत सकते हैं। कैसे? हम अपने हाथों को बार बार धुलें, और जो पहले कहा जाता था ना कोविड के समय, अगर याद हो आपको, कि 20 सेकंड तक लगातार धुलना है हमें, तो हम 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोएं। और एल्कोहल वाला जो सैनिटाइजर है, इसमें एल्कोहल होता है, उसका इस्तेमाल करें। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जिनको सांस संबंधी बीमारी है या जुकाम खांसी आप देख रहे हैं। किसी का फोन बोरो ना करें, क्योंकि फोन बहुत हाथ और नाक के नजदीक होता है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे संक्रमण फैलने की जो बहुत सारी वजहें हैं, उनसे आपको दूर रहना है, मास्क पहनना है, और आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं ज्यादा। अब बात आती है कि कुंभ तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कुंभ में जाने के लिए फिर तो मास्क जरूर पहने, अच्छा मास्क पहने। और कोशिश ये करें कि किसी से ज्यादा बातचीत ना करें, जिसको अगर जुकाम वगैरह है, संभावना आप मान के चलिए कि इसको वायरस हो सकता है, जुकाम है, तो जुकाम वाले आदमी से दूर रहें। वायरस अगर बहुत हल्के से पहले आपके श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है, जिसमें कि आपको नाक से पानी आना और खांसी आना या गले में खराश होना, इस तरीके के लक्षण आपको दिखें, तो आप तत्काल डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि अभी कोई इसका स्पेसिफिक इलाज नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। लेकिन सामान्य तौर पर 2-4 दिन में लोग जो हैं, पेशेंट जो हैं इंडिया में, वो अभी ठीक हो रहे हैं, जो एक दो जगह पाया गया है। तो अभी यहाँ गंभीरता नहीं है, लेकिन हमें गंभीरता से इसे लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है, ये इन्फ्लुएंजा की तरह है, यानी जुकाम की तरह है। तो बहुत तेजी से फैलता है, और निमोनिया में कब तब्दील हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो क्योंकि खतरनाक है ये वायरस, ऐसा नहीं कि वायरस खतरनाक नहीं है, इसका संक्रमण कितना हो रहा है किसी व्यक्ति को, इस पे डिपेंड कर रहा है। संक्रमण अगर आपको ज्यादा हो गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ज्यादा नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे जुकाम का वायरस खतरनाक नहीं है, वो सबको फैलता है, लेकिन ये वायरस खतरनाक हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। तो अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सावधानियों को आप बरतिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल केयरलेस होकर के जाएं। आप मास्क जरूर कैरी करें, मास्क कैरी करें। और बुजुर्ग लोग हो सके तो ना जाएं,
क्योंकि ठंड वैसे भी ज्यादा पड़ती है, और अगर कहीं बीमार पड़ गए, इस बीमारी की चपेट में आ गए, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कुंभ नहाने जाएं, लेकिन सावधानी से जाएं। और बहुत सारे लोग जो उम्र दराज हैं या जो जो छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर के ना जाएं, क्योंकि उनके लिए वाकई में ये दिक्कत पैदा कर सकता है वायरस, क्योंकि देश भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे। और ये सीजन, जो सर्दी का सीजन है, ये वायरस के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। इसलिए कोशिश करें कि सावधानी, और जो भी प्रोटोकॉल सरकार बता रही है, जो भी डॉक्टर आपके बता रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहिए, और अपना मास्क वगैरह जरूर कैरी कीजिए। सैनिटाइजर और मास्क, ये दो चीजें तो आप कैरी कर ही सकते हैं, क्योंकि कुंभ है। आपका मन कर रहा होगा या आपकी आस्था होगी तो जरूर जाएंगे ही, लेकिन अगर असावधानी बरतेंगे तो फिर बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए हमें केयर करना है। तो आज आपको जो मैंने बताया इस वायरस के बारे में, इस वायरस के लक्षण और सावधानी, इसको आप अगर पहली बार में समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार दोबारा से इसको आप देख लीजिए, इस वीडियो को। और आप अच्छी तरीके से सोच समझ के, सावधानी के साथ कुंभ जाएं, क्योंकि कुंभ जाना तो ठीक है, लेकिन बीमार नहीं पड़ना है। और अगर आप सावधानी बरतेंगे तो ना आप बीमार पड़ेंगे और ना ही दूसरे लोग बीमार पड़ेंगे। तो सावधानी ही बचाव है, इसलिए आप सबको बचाव करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।